किया गया, तो वहीं दूसरी ओर तेजस 1A जो है वो भी भारतीय बेड़े में शामिल किए जाएंगे। 97 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि भारतीय बेड़े में शामिल होंगे। इस बात से आप साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं कि भारत की ताकत, भारतीय वायुसेना की ताकत, भारतीय आर्मी की ताकत कितनी आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और इसी विषय को लेकर, दोनों विषय को लेकर बात करेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ जी, अब थोड़ी सी बात तेजस को लेकर की जाए। जिस तरीके से 97 तेजस जो है वो अब भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होंगे, अगर एक और तेजस को लेकर बात की जाए तो इसे 60 के दशक का जहाज कहा जाता है। देवनाथ जी, 60 के दशक का जहाज आज के समय में भारतीय सेना में शामिल करना, इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं और इसकी ताकत आज के समय में क्या अहमियत रखती है? अभिषेक, तेजस जो है बहुत बेहतरीन फाइटर विमान है जी। इंडिया में डीआरडीओ ने, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल ने मिलकर इसको बनाया है। जी। बेहतरीन फाइटर विमान है। इसके पहले भी भारत सरकार ने 83 तेजस मार्क 1A बनाने की इजाजत दी थी। यानी अब जो 97 विमान दिए हैं, इसके साथ टोटल 180 तेजस मार्क 1A विमान इंडियन एयरफोर्स में अगले 8 से 10 साल में शामिल होंगे। शुरुआती दौर में भारत सरकार ने 2 स्क्वाड्रन तेजस के इंडियन एयरफोर्स को ऑलरेडी दे दिए हैं, वो ऑपरेशनल हैं। तेजस मार्क 1 40 जहाज बनने थे, जिसमें कि 38 जहाज अब एचएएल ने इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिए हैं। सिंदूर के दौरान तेजस मार्क 1 के जो ये 2 स्क्वाड्रन जो कि पश्चिमी सीमा पर डिप्लॉयड थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया। जी। अब जो तेजस मार्क 1A हमें मिलने वाला है, ये बहुत ही शानदार एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट बनेगा। आज खबर है कि अगले एक हफ्ते में हम इस पे अस्त्रा मिसाइल, जो कि एक एडवांस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसका परीक्षण करने वाले हैं। अस्त्रा एक बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल होगी और इसका जो ट्रायल है वो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई विमान पर ऑलरेडी कर लिया गया है। अस्त्रा का जो मार्क 1 वर्जन है वो इंडियन एयरफोर्स में हमने मिग 29, सुखोई 30 और तेजस मार्क 1 में इंटीग्रेट कर लिया है। मार्क 1 अस्त्रा की रेंज 110 किलोमीटर है। इसके बाद जब हम अस्त्रा मार्क 2 बना लेंगे तो उसकी रेंज, ट्रायल्स चल रहे हैं, 160 किलोमीटर होगी और अस्त्रा मार्क 3 का रेंज 350 किलोमीटर तक होगा। तो जाहिर बात है कि जब तेजस में इस तरह से अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 फिट हो जाएंगे तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स की किसी भी विमान से, चाहे वो अमेरिका से मिले F-16 हो या चाइनीज फाइटर विमान हो, उनसे बेहतरीन होंगे। सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने J-10 विमानों पर या JF-17 फाइटर विमानों पर उन्होंने PL-15 नाम का चाइनीज एयर टू एयर मिसाइल हमारी तरफ दागा। कई बार उन्होंने, ये हमारे जो रेडार कंट्रोलर्स हैं उनकी रिपोर्ट है कि कई बार उन्होंने ये मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से दाग दिया। तो तेजस में जब अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 लग जाएगा तो हम भी आसानी से पाकिस्तान की एयरफोर्स के फाइटर विमानों को 150 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर पाएंगे। जी जी। बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात अग्नि 5 मिसाइल को लेकर करें तो क्या अग्नि 5 मिसाइल को फ्यूचर में हम तेजस में देख सकते हैं? क्या तेजस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दुश्मन के ऊपर? नहीं, तेजस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तो एक स्टैंड लोन मिसाइल है। जी। जो आपने कहा 50 टन इसका वेट है, तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसको तेजस में नहीं यूज किया जा सकता। वह ये जो स्टैंड अलोन किसी हैवी व्हीकल से या वहीं जहाँ पर इसका बेस है वहीं से इसको फायर किया जाएगा। तो तेज ये तो इसको अगर पोर्टेबल करना है तो बहुत ही बड़े एक किसी प्लेटफॉर्म पर लगाना पड़ेगा। तो तेजस से कोई सवाल ही नहीं उठता इसको फायर करने का। और जैसे कि आपने तेजस के बारे में ही बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो हमारी जो अभी 97 का अभी ऑर्डर दिया है और 83 का कुछ दिन पहले, तो 180 हो जाएंगे। अभी जो फरवरी 2024 में ऑर्डर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 65% जो है वो इंडिजिनस प्रोजेक्ट पार्ट्स हैं। इससे एक बहुत बल मिलेगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये बहुत इच्छा रही है। उन्होंने खुद इस पर जो है एक तरह से पायलट उड़ान किया था, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस बढ़े। और एचएएल को भी ऑर्डर दिया गया है। इसलिए जो है, जो भारत अपनी जो एयरफोर्स को बहुत मॉडर्नाइज कर रहा है, इसमें बेहतरीन तरीके के एवियोनिक्स हैं, रडार है, फ्लेक्सिबिलिटी, कंबैटिबिलिटी, बहुत कुछ बढ़ जाएगा। और यही नहीं, इसके बाद में जो एडवांस मीडियम
जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी बनने वाला है, 200 उसमें वो भी बन जाएंगे। इस प्रकार से भारत का एक बहुत बड़ा जो एयरफोर्स की शक्ति बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो जो अभी 30 जो सुखोई MK-30 आई है, उनका भी अपग्रेडेशन हो रहा है। और जो प्रचंड है उसको भी लाया जा रहा है, उसके बारे में भी। तो ये बहुत एरोस्पेस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो, उसको भी बहुत बल मिलेगा, MSME को खास करके। तो ये जो LCA है, ये एक बहुत गेम चेंजर होगा। और इसमें जो है भारत की आत्मनिर्भरता होगी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है युद्ध के मैदान में। अब आप देखिए, हमारे करीब 180 विमान ऐड हो जाएंगे इसमें। कोई हमको भारत कहीं से हमारी एफी का वेस्ट नहीं होगा, सारा हमारे जो भी हम फिट करना है हमारे यहीं पर होगा। तो ये भारत का एक सेल्फ रिलायंस और जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बहुत बल मिलेगा। और भारत की एक बढ़ती हुई शक्ति है, चाहे एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए। नेवी के बारे में भी सारे जो हमारे यहाँ बन रहे हैं वेसल्स, और चाहे ग्राउंड फोर्स पे आप थल सेना ले लीजिए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिससे कि भारत की सेना को बहुत बूस्ट मिल रहा है। जी बंसल साहब, ये बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि भारत को एक बड़ा बूस्ट जो है वो इस पूरे फैसले से मिलता हुआ नजर आएगा, इस पूरी डील से मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन देवनाथ जी, क्या इसे माना जाए कि अमेरिका को भी एक ये कह सकते हैं कि करारा जवाब है? क्योंकि अमेरिका रक्षा क्षेत्र को लेकर हमेशा से भारत को धौंस दिखाता रहा है, या पूरी दुनिया को धौंस दिखाता रहा है। वो सोचता है कि इस गेम का इकलौता अगर कोई मास्टर है तो वो मैं हूं। लेकिन अब भारत ने उस नजरिए को बदल दिया है। जिस तरीके से भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है, और अब तेजस जैसे विमान जो है वो 1-2 की नहीं, करीब करीब 100 की संख्या में भारत में ही बनेंगे और भारतीय सेना में शामिल होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है। जी। अमेरिका से हमारे जो संबंध हैं वो कभी अच्छे कभी थोड़े नमकीन हो जाते हैं। जी, हमारी एयरफोर्स का मैं आपको अंदाजा दे दूं कि एयरफोर्स में हमने अमेरिका से C-130 टैक्टिकल एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट खरीदा हुआ है। अमेरिका से हमने स्ट्रेटेजिक एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर लिया हुआ है। इसी तरह से एयरफोर्स में अभी अपेची अटैक हेलीकॉप्टर आ गए हैं। अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है अमेरिका से 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान F-35 खरीद ले। तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी। हाँ, बीच बीच में दोस्ती में जरा सी खटास आती है, लेकिन हम ठीक है, अमेरिका के साथ हमारी जैसी नेवी है, हमारी नेवी में हम P-8I रिकनेसेंस विमान अमेरिका से खरीद रहे हैं। 6 पहले खरीद चुके हैं, 6 और खरीदने वाले हैं। इसी तरह से हमारी आर्मी में अमेरिका से हमने बहुत आधुनिक तोपें M777 तोपें ली हैं, और अमेरिका शायद भविष्य में हमें जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होती है BMP स्ट्राइकर नाम है, वो भी बड़ी तादाद में सप्लाई करने वाला है। तो अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत ने अमेरिका को बहुत क्लियर कर दिया है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जैसे 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 बढ़ेगा, हम तेजस विमान यहाँ बना रहे हैं, हम AMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आस्ते आस्ते जितने नेवी की रिक्वायरमेंट है, फ्रिगेट्स हैं, सबमरीन है, हम भारत में बनाएंगे। तो अमेरिका की तरफ हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो कम होगी। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि तेजस विमान जो है, इसका जो इंजन है जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी है, F414 इंजन बनाती है तेजस मार्क 1A में, और भविष्य में जब हम तेजस मार्क 2 बनाएंगे उसमें यही इंजन लगेगा। तो हमें अमेरिका के साथ क्योंकि 50 साल तक ये जहाज हमारे पास रहेंगे, तो इसका इंजन अगर अमेरिका से आ रहा है तो अमेरिका के साथ हमें अगले 50 साल तक बेहतरीन और अच्छे हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे। जी बंसल साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से तेजस विमान को लेकर बात की जाए, MK-1A को लेकर, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जो विमान के अंदर लगने वाले तमाम जो कंपोनेंट होंगे, सामान होंगे, उसका 70% से अधिक हिस्सा भारत में निर्मित ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि यह भी एक और कड़ा संदेश पूरी दुनिया को और साथ ही साथ अमेरिका को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि 65 से 75% जो है वो हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं, जिसमें मैंने कहा वो जो MSME है उनको बहुत बूस्ट मिलेगा।
जी और जैसा कि देवनाथ जी ने भी कहा, हमको सबके साथ में संबंध ठीक करके रखने हैं। बिल्कुल। और ये जो एक मार्केट है, सब जो है दुनिया में अपने हथियार भेजना चाहते हैं, जिससे कि अभी उसके दो बातें हो जाती हैं कि डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जैसे देवनाथ जी ने कहा कि वो हमको F-35 बेचना चाहते हैं, लेकिन इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और वो उसके मेरिट के बेसिस पर देखेगा। अभी F-35 के कुछ ऐसे वो जाके मेरे ख्याल से यहाँ पर चेन्नई में या उसमें आके कुछ दिन तक खड़ा रहा था, उनका उसको उड़ाने में भी दिक्कत हुई थी, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। उसकी उसके ही कंपेरिजन में हमको Su-57 रसिया दे रहा है, जिसकी कीमत आती है। उसकी जो कीमत है वो उन्होंने करीब $100 मिलियन रखी है, जो 35 की F-35 की, जबकि ये उससे आधी है। तो इस प्रकार से भारत किसी दबाव में आके काम नहीं करेगा, और यही कारण है कि जब किसी तरह का कोई दबाव अगर पड़ता भी है, तो वो जो चैलेंज होता है उससे भारत और सशक्त होके निकला है। जब हमने 1998 में जब परीक्षण किया था, न्यूक्लियर परीक्षण, उस समय हमारे ऊपर में जो लगे थे प्रतिबंध, तो उससे भारत ने की क्षमता बढ़ी। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जो चीज जिससे चाहिए वो लेते रहेंगे। और ये इंटरनेशनल जो है, अमेरिका भी बहुत सारे प्रोडक्ट दूसरी जगह से लेता है, चाइना से भी लेता है, तो इंटरनेशनल मार्केट है, सभी चीज तो एक जगह नहीं बन सकती हैं। लेकिन उसमें किसी तरह के दबाव में भारत नहीं आएगा, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। और ये जो एक हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, जो हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, इससे हमको अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फर्दर परस्यू करने में बहुत मदद मिलेगी। और यही कारण है कि जो भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है, तो अपने टर्म्स और अपना भारत का एक देखते हुए जो है वो फैसला लिया जाता है, न कि किसी एक पर्टिकुलर देश के, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, उसके दबाव में भारत नहीं आता है। तो इसलिए जहां भारत को अपना हित नजर आएगा, वो चाहे आप हथियार के मामले में ले लीजिए, एनर्जी के मामले में ले लीजिए, चाहे आप ऑयल के मामले में ले लीजिए, तो भारत वही करेगा जो उनके हित की बात होगी। तो ये बहुत जरूरी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये देखिए कि वो जो स्वदेशी को कितना प्रेफरेंस देते हैं, कि वो खुद जा करके पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो एक फाइटर प्लेन में गए थे, उसके फोटो भी बहुत आए थे। इसी प्रकार से जब वैक्सीन हुई थी, तो जो भारत की वैक्सीन थी उसको उन्होंने लगाया, जिससे कि पूरे भारत में और वर्ल्ड में एक संदेशा जाता है उसकी वरीयता का। जब देश का लीडर इस तरह के स्टेप लेता है, तो एक मनोबल बढ़ता है और निरंतर उसमें गति बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी कम्बैट फ्लेक्सिबिलिटी और जो स्ट्रैटेजी में बहुत एक बेहतरीन हो जाएगा इन सबके आने से। जी अभिषेक जी। देवनाथ जी, दूसरी ओर अगर बात तेजस Mk-1A को लेकर की जाए, तो वॉर के समय में ये विमान किस तरीके से रिएक्ट करता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से वॉर को और भी ज्यादा हमारे पक्ष में करेगा? ये बहुत बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइलें छोड़ सकता है, बेहतरीन एयर टू ग्राउंड वेपन्स डिलीवर कर सकता है। इसमें अभी जब इनिशियल ऑपरेशनल ट्रायल्स हो गए हैं, उसके बाद ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है। बहुत जल्दी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस होने वाला है, जिसके बाद ये एयर टू ग्राउंड के लिए जीपीएस गाइडेड और इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब्स भी गिरा पाएगा। और भारत में डीआरडीओ जो है बहुत शानदार एंटी रनवे वेपन बना रही है, जिसका नाम है SAAW, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम। तो उसमें क्या होगा कि तेजस विमान के नीचे लगाया जाएगा, और जब तेजस विमान दुश्मन के एयरफील्ड के पास जाएगा, तो वो इस तरह के म्यूनिशन गिराएगा जो कि छोटे छोटे बॉम्बलेट्स, एक बॉम्ब गिराएंगे लेकिन उससे कई सारे दर्जनों छोटे छोटे बॉम्ब्स निकलकर दुश्मन के पूरे रनवे पर बिखर जाएंगे। तो रनवे पर एक जगह पर ये नहीं कि एक जगह पर एक क्रेटर बनेगा, रनवे पर 10 जगह 20 जगह छोटे छोटे काफी सारे क्रेटर बन जाएंगे। तो दुश्मन रनवे को रिपेयर भी नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो ट्रायल्स के दौरान इसने ग्राउंड अटैक मिशंस में 850 किलोमीटर की दूरी तक जाकर वापस आया है अपना वेपन डिलीवरी के बाद। यानी ये पूरा पाकिस्तान के उस तरफ जाकर पाकिस्तान की दूसरी सीमा जो कि अफगानिस्तान ईरान तक लगती है, वहां तक जाकर बॉम्ब डिलीवर करके वापस सकता है। एयर टू एयर मिसाइल्स या एयर डिफेंस मिसाइल मिशंस के दौरान ये 1 घंटा 30 मिनट तक ड्रॉप टैंक के साथ उड़ सकता है, जिसका कि मतलब यह है कि आसानी से पाकिस्तान में अगर घुसना हो या चीन में घुसना हो, तो 1500 से लेके 2500 किलोमीटर तक अंदर जाकर वापस आ सकता है।
बहुत ही हाईली केपेबल एयरक्राफ्ट है। मतलब देवनाथ जी, ये माना जाए कि जिस तरीके से 97 लड़ाकू विमान ये जब भारतीय बेड़े में शामिल होंगे तो भारतीय सेना की ताकत अब